अभी आपको बताएं कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 22वें मैच में पाकिस्तान के 283 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है और जो पोजीशन इस वक्त है वो ये है कि 14 गेंदें हैं और अफगानिस्तान को जीत के लिए 5 रन दरकार हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 22वां ये मैच है और पाकिस्तान की तरफ से 283 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग जारी है और अब 13 गेंदें बची हैं जिस पर 4 रन की नीड है और अब वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने जा रहा है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की तरफ से अफगानिस्तान को 283 रन का हदफ दिया गया था। अफगानिस्तान ने पहले 35 ओवर्स में हमने ये भी देखा कि 195 रन बनाए थे और फिर उनकी तरफ से बैटिंग का सिलसिला जारी रहा और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली अफगानिस्तान के बैटर्स की तरफ से। अब 13 गेंदें रह गई हैं और 4 रन हैं और उसके बाद ये जीत अफगानिस्तान के नाम की तरफ से बॉलिंग की जा रही है जबकि अफगानिस्तान की बैटर्स अभी बैटिंग कर रहे हैं और उनकी तरफ से टारगेट को पूरा करने की अच्छी और कामयाब कोशिश का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को मात देने के करीब है। अब देखना यह है कि कितनी गेंदों पर यह खेल पूरा होगा और वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने को तकरीबन तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से जो टारगेट दिया गया था अफगानिस्तान को वो 283 रन का था। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से ये टारगेट हासिल करने की कोशिशें जारी थी और अफगानिस्तान इस वक्त बैटिंग कर रहा है 283 रन के हदफ के ताक़ुब में। जी हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने के बिल्कुल करीब है और अहम खबर आपको दी जा रही है, वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने को है और इस वक्त जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है वो जीत के बहुत करीब है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने के करीब है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी अहम खबर आपको दी जा रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने के करीब है और इस मैच में अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम वो जीत के बहुत करीब है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने जा रहा है। 12 बॉल्स हैं और इन पे 4 रन महज दरकार हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को। अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने के करीब पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने जा रहा है। 12 बॉलें बताई जा रही हैं जिसमें कि 4 रन दरकार है और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त जीत के बहुत करीब है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने वाला है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट और जो सूरत हाल है वो ये है कि 11 गेंदें पड़ी हैं और अफगानिस्तान को अभी 4 रन की नीड है। अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग जारी है और अभी बड़ा ये सनसनीखेज मरहला है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से फील्डिंग की जाएगी। आया कि अफगानिस्तान की तरफ से जो 4 रन की अभी नीड है वो पूरी हो सकेगी नहीं हो सकी क्योंकि गेंदें अभी पड़ी हुई है 11 और पाकिस्तान की तरफ से टारगेट दिया गया है 283 रन का और अब 10 गेंदें पड़ी हैं, 4 रन की नीड है और पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से 4 रन की जो नीड है वो पूरी ना हो सके। 279 इस वक्त रन बने हुए हैं, 2 आउट हैं और ये भी अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 9 गेंदें हैं, 3 रन की नीड है। उसके बाद फिर डिसीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये गेम आज की किसके नाम रही, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के नाम रही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इतना बड़ा टारगेट सामने नहीं आया था। 283 रन का टारगेट था जो कि अफगानिस्तान की तरफ से तकरीबन मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने को है और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान को शिकस्त देने के करीब पहुंच चुकी है। महज 9 गेंदें बताई जा रही हैं जिसपे कि 3 रन दरकार हैं और आप देख रहे हैं भरपूर कोशिश की जा रही है दोनों जानिब से भी और हमारे इस वक्त आप देख सकते हैं जो बॉलर्स हैं उनकी जानिब से भरपूर कोशिश है कि 8 जो बॉलें हैं इन पे जो 2 रन रह गए हैं वो ना हो पाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं जो अफगान क्रिकेट टीम के जो शायकीन हैं जो कि स्टेडियम में मौजूद हैं उनके जो तासुरात हैं और उनका जो फीडबैक है अपनी टीम के लिए वो सबके सामने है। इस वक्त ये बड़ा सनसनीखेज मरहला है इस मैच का। अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने के करीब पहुंच चुका है और इस वक्त 8 बॉल्स बताई जा रही हैं जिसपे कि महज 2 रन और फतह के बिल्कुल करीब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और 2 रन दरकार जिसमें अब 1 रन रह गया है। 7 बॉल्स पर सिर्फ 1 रन। साबिक चीफ सिलेक्टर है हारून रशीद हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद। हारून रशीद साहब, किस तरह से ये आज का खेल देख रहे हैं, क्योंकि एक नीड है और 7 गेंदें रहती हैं, पाकिस्तान की तरफ से कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली देखें बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, इसमें दो राय नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने तो क्रिकेट पंडिट्स को ही जीरो कर दिया बिकॉज 282 जब रन किए थे तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ हम नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी कमेंटेटर इस वक्त वहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को इसको डिफेंड करना चाहिए जिस किस्म की बॉलिंग थी पाकिस्तान के पास।
लेकिन मैं तो हम ठीक है पाकिस्तान को बुरा भला कहें, लेकिन आई थिंक अफगानिस्तान को इसका ठीक है सर, आप हमारे साथ रहेगा। अफगानिस्तान ने आज शिकस्त दे दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट सामने आ गया है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने इस मैच में हरा दिया है। बाबर 11 जो कि खेलना भूल गई, वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त का आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान ने वनडे फॉर्मेट और वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान को बहरहाल हराया है और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान को भी आउट क्लास कर दिया और आज अफगानिस्तान ने ये मैच अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप में एक और अपसेट सामने आया, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हरा दिया है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बाबर 11 वाकई खेलना भूल गई है। वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त, अफगानिस्तान ने वनडे फॉर्मेट और वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान को हराया और जो शायकीन क्रिकेट है उनकी तरफ से यकीनी तौर पर मायूसी का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने मैच देखना छोड़ दिया है क्योंकि टीम हार रही है। उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या उनका रद्द-ए-अमल है, वो पहले देख लेते हैं। टीम जो सी ना हर तरफ से ही हारती है, क्योंकि ये तो हमने देखा, एक होती है ना दूरबीन, हम ये दूरबीन भी लगा लेना, उससे हम मीलों दूर तक देखेंगे तो उसमें हमें पाकिस्तान की टीम का जीतने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਜੋ नहीं है साढ़े जितना, इन्होंने ऐसी फिट पै कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ जितना ही नहीं था। आज का मैच तो उसको क्या कहें, बस आज के मैच से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये आगे भी खेलने के लायक नहीं है, इनको वैसे ही वापस भेज देना चाहिए। अफसोस तो है क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें जो है ना 400 प्लस स्कोर कर रही है और पाकिस्तान जो है ना कमज़ोर से कमज़ोर टीम के हवाले से भी 300 प्लस नहीं कर रहा है। इनका बैडलक हो गया, वरना इतनी बुरी टीम नहीं है, ना विकेटें ले पा रहे हैं, ना बैटिंग चल पा रही है, ना फील्डिंग में कारकर्दगी अच्छी है। इंडिया के जो है जो पिचेस है या जो ग्राउंड्स है वो बैटिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारे पास बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है, तो उसकी वजह से हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान जैसी टीम से भी वो जो है ना वो प्रॉपर कंपैरेटिव मैच खेल रहे हैं। हम बाबर को विराट के साथ कंपेयर क्या करें कि विराट तो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और बाबर क्या कर रहा है। खुदा का वास्ता है, क्यों कौम का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपना इतने आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, इतना गया है, कौम को परेशानी में रखा हुआ है। या तो छोड़ दें खेल तमाशे को, अगर खेल तमाशे इसको समझना है, अगर खेल है तो फिर खेल को खेल समझ के देखा जाए। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में क्या ये समझते हैं कि शायान शान है कि अफगानिस्तान टीम इनके सामने, अभी तक तो फारग कर देना चाहिए था। हालत देख लें आज के मैच की भी क्या हो रहा है। हमारी टीम का मिसाल जो है ना हरा बंदूक है, चल गया तो चोर बढ़ गया, ना चला तो खुद बढ़ गया, फिर हार जाते। तो एक कैटेगरी के इसमें खिलाड़ी हैं जो 40-40 लाख रुपए ले रहे हैं, उनकी ये परफॉर्मेंस है। हारून रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। हारून रशीद साहब, यकीनी तौर पर इतना गमो गुस्सा बनता भी है आवाम का, इतनी उम्मीदें होती हैं लेकिन पाकिस्तान टीम की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस न आना और मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। क्या कहते हैं आप, क्या फ्लॉज हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी हो चुका है? एक तो चीज़ ये कि मैं तो जो भी हमारे फैंस हैं उनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। ऑब्वियसली वो इतने पैशनेट होते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जब भी किसी मैदान में उतरे तो अच्छा करे। लेकिन द थिंग इज कि हम ये भूल जाते हैं कि देखिए सिर्फ हमारी ये क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, दुनिया भर की क्रिकेटिंग नेशन जो हैं वो भी तो अपनी अपनी तैयारी करके आई हुई होती हैं। आई थिंक अफगानिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा दिन है आज, और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि वेरी शॉकिंग। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग, इतनी स्ट्रांग बॉलिंग जिसको हम कहते हैं, यानी स्पिनर कोई विकेट नहीं ले सका। आप जस्ट इमेजिन, सिवाय एक विकेट के शादाब खान को लाया गया दोबारा कि जी वो विकेट ले लेगा, और आप दूसरी तरफ देखेंगे उनके स्पिनर्स जो हैं वो विकेट ले रहे हैं। आज उन्होंने अंडर 19 के प्लेयर को खिलाया, नूर को, और वो 3 विकेट ले गया, पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन को आउट किया, रिजवान को आउट किया, उसने बाबर को आउट किया। तो दीज थिंग्स शो कि दूसरी नेशंस जो हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं और हमें कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हमें काम करना होगा। देखें अब तो सिलसिला साफ समझ में आना शुरू हो गया है कि आपके पास जो भी ये सीनियर प्लेयर का ग्रुप है, ये समझता है कि यही इंडिस्पेंसिबल है, इनके अलावा कोई और टीम में आ नहीं सकता। तो मुझे लगता है अब ये बहुत ही गौर व खौज करना होगा, क्योंकि मैं अभी ये फील करता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप में ऊपर नीचे बड़ा होना है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप ने काफी कुछ किया है, हिस्ट्री क्रिएट की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, मैच हमारे अभी खत्म नहीं हुए, अभी हम देखते हैं कि अगले 4 मैचेस में क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी चीजें, टीमें भी अपसेट हो सकती हैं, तो पाकिस्तान कम बैक कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है वो कन्विंसिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हमें। हम देख रहे हैं कि मैचेस जिस तरह खेले जा रहे हैं, फील्डिंग के लैप्सेस देख लें आप,
बैटिंग की आप स्ट्रेंथ देख लेंगे, हम कहाँ पर हम कहते हैं हमारी बैटिंग अच्छी है, एक तरफ हम कहते हैं हमारी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन आप देख लेंगे तीनों डिपार्टमेंट्स में, तीनों शोबों में अफगानिस्तान ने मतलब बीट कर दिया। आई थिंक अफगानिस्तान को इस बात की जरूर दाद देनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो खेल के। और हारून साहब, ये अफगानिस्तान की जानिब से पहली शिकस्त है जो कि हमारी क्रिकेट टीम को दी गई है, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? ना कि उन्होंने देखे कितने अरसा इंतजार किया, इतने वर्ल्ड कप से उन्होंने इंतजार करके उन्होंने हमें ही नहीं एक और टीम को भी अपसेट किया है। सो मेरे अपने नजदीक जो है वो अफगानिस्तान डेफिनेटली इस वक्त एक ऐसी टीम नजर आ रही है जो इनको पिचेस भी सूट कर रही हैं, इनकी जो गेम प्लान्स हैं वो बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। और आई थिंक इस वक्त मैं तो ये फील करता हूँ, मैं खुद बहुत मायूस हूँ पाकिस्तान की इस कारकर्दगी से अब तक। ठीक है। और हारून साहब, हमने ये भी देखा है कि अफगान टीम के जो बैटर्स है बड़ा कॉन्फिडेंट होकर खेलते हैं, चाहे वो फिर कोई भी मैदान हो, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या फिर बैटिंग हो, उनकी तरफ से बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आता है। इसके बरक्स हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो बड़ा लेस कॉन्फिडेंट वो नजर आते हैं। क्या वजूहात हो सकती है, पाकिस्तान टीम इतना कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं प्ले कर पाई? देखिए ये बात तो आप ठीक करें, लेकिन जो आज अमेजिंग चीज जो हम सबको जिसने काफी मतलब हैरान किया, इवन सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान किया कि पिच का बिहेवियर, अगर आप सुबह देखेंगे जिस तरीके से पिच खेल रही थी, जिस तरह से स्पिन हो रहा था, तो अनप्लेएबल था। नूर ने जो बॉलिंग की है वो अनप्लेएबल थी। राशिद खान ने जो बॉलिंग की उसमें रन बनाना मुश्किल थे, गेंद रुक के आ रहा था, स्पिन हो रहा था। देर है जब जैसी दोपहर शाम की जब बैटिंग शुरू होती है तो एकदम से ही बैट के ऊपर बॉल आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे उन्होंने जो जो थ्रू द लाइन स्ट्रोक्स खेले हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, वो गोली की तरह वो गए हैं बाउंड्री लाइन से बाहर और 4-4 रन लगे हैं, चौके हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो ये बड़ा अमेजिंग था कि पिच का बिहेवियर एकदम से इतना चेंज हुआ और दोपहर जो शाम के वक्त बैटिंग के लिए साजगार हो गई। जो यूजुअली मैं तो ये फील कर रहा था कि जिस तरह निशान पड़े हुए थे बॉलिंग फुटमार्क्स के कि पाकिस्तानी बॉलर्स तो खेलने ही नहीं देंगे किसी को, ये पिच और खराब हो जाएगी। लेकिन पिच मैं हैरान हूँ, बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार हो गई और जिसका अफगानिस्तान ने पूरा फायदा उठाया। जी। और हारून साहब, ये चीज़ भी एक काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान टीम की तरफ से कोई अच्छी शॉट देखने को नहीं मिली, सिंगल करके प्ले किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? और पाकिस्तान की तरफ से जब ये टॉस जीता गया, उनकी तरफ से पहले बैटिंग का फैसला किया गया, इस फैसले को भी कैसे आप देखते हैं? देखिए बैटिंग के फैसले को तो मैं फील करता हूँ ठीक फैसला था, लेकिन देखिए मैं फिर ये कहता हूँ 40 ओवर तक आप देखें, 40 ओवर तक आप इनमें बॉक डाउन हो गए। अगर आप इफ्तिखार की वो इनिंग्स निकाल दें, अगर आखिर के 10 ओवर में जो 91 रन पाकिस्तान ने किए हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान तो 220-25 या 240 भी ना करता जी। तो इससे मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि हम अपने बैटिंग यूनिट को कहते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है। बाबर बहुत ठीक है, बाबर अकेला खेला, बाकी लोगों ने इररिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली। मेरे अपने नजदीक रिजवान का वो शॉट बनता नहीं था उस वक्त। तो आप जब तक अपनी बैट्समैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, बॉलर्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे और फील्डर्स अगर उस तरीके से जान नहीं लगाएंगे जिस तरीके से दूसरी टीमें लगा रही हैं, तो ऑब्वियसली आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जीतेंगे। ठीक है, हारून साहब इस पे भी कमेंट कीजिएगा जरा। कैप्टन को अपनी स्ट्रेटजी जो है आइंदा आने वाले मैचेस में कुछ तब्दील करनी चाहिए, स्ट्रेटजी पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए स्ट्रेटजी से मैं यही फील करता हूँ कि आज मुझे थोड़ी सी जो इश्यूज नजर आए कि उन्होंने अजीब सी बॉलिंग चेंजेस की हैं आज 40th ओवर के बाद। यानी उन्होंने स्पिनर्स को लिया, जब स्पिनर वो फास्ट बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हसन अली इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो किसी को भी लग रहा था कि वो विकेट ले लेगा। आपने उसका एक ओवर रोक लिया अननेसेसरी, उसको रोकने का कोई फायदा नहीं था। फिर सिर्फ 2 ओवर के लिए आपके उसको आना चाहिए था फास्ट बॉलर्स को, जिसमें हारिस को भी आना चाहिए था, और उस वक्त 1 ओवर करा के उन्होंने उसको चेंज कर दिया शाहीन शाह को और हारिस को। तो मेरी समझ में नहीं आया कि आज बाबर के ज़हन में क्या चीजें थी जिसकी वजह से वो स्पिनर को लाया। एक ही ओवर में 11 रन पड़ गए उसको और वहीं से मैच आपका टर्न हो गया जो जब उसको लेकर आए उसामा मीर को। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स जब होती हैं ये बाद में आपको पे करनी पड़ती हैं, और जो आज पाकिस्तान ने पे किया। ठीक है हारून साहब, अगर यही पाकिस्तान टीम की तरफ से परफॉर्मेंस रही तो वर्ल्ड कप में तो हम अब एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे खास रखते नहीं। वर्ल्ड कप के बाद की बात करें तो आपको लगता है कोई कैप्टनशिप चेंज हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं पाकिस्तानी टीम में? देखिए क्यों नहीं, आई वुड से कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो अब सोचा जाएगा। जो भी हमारा बोर्ड है, जो भी सिलेक्शन कमेटी इस वक्त है, वो डेफिनेटली इसको देखेगी, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। आई थिंक काफी जगहों पर ये इश्यूज नजर आए कि जिसमें अच्छी कप्तानी नहीं हुई। तो अभी क्योंकि आगे जाके वर्ल्ड कप का वो जो T20 का वर्ल्ड कप भी है, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी है, तो आप देखें ना 2 विकेटों पे 286 रन कर गई अफगानिस्तान की टीम इतनी बड़ी बॉलिंग साइड के खिलाफ। तो मतलब ये तो कहीं से भी कोई एक्सक्यूजेबल नहीं है।
अच्छा अरुण साहब, आज के मैच की अगर हम बात करें तो ये टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना, ये क्या सोची कैप्टन को, इस बारे में क्या? मैं तो देखिए नहीं, मैं तो ये फील करता हूँ कि बैटिंग बुरी नहीं हुई, यानी वो टॉस जीत के फैसला बुरा नहीं था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई। ये भाई एक ऐसी पिच है जिसके ऊपर आप ये फील कर रहे हैं कि अगर आपने टॉस पहले जीता है तो जब तक 320, 325, 340 का आप नहीं लगाएंगे तो आपकी तो स्ट्रेटेजी फेल हो गई ना। आपने टॉस इसलिए जीता था कि हम 350 के करीब रन करेंगे, 340 रन करेंगे और हम अफगानिस्तान को ये वाला हदफ देंगे। आप देखेंगे 282 आपने मुश्किल से किया है। अगर आप वो आखिर के 10 ओवर से रन निकाल दें तो आपने 282 मुश्किल से किया है। तो आप तो 190 पे खड़े थे जब 40वां ओवर खत्म हुआ है। आप अगर लोग अगर उसको एनालाइज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।